बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही दरभंगा जिला राजद के आंतरिक अंतःकलह सामने उभर कर आ गई। वर्तमान राजद के जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव को पार्टी गतिविधि के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर उन्हें पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बताते चले कि उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने केवटी के राजद उम्मीदवार राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने की बात कही थी। उसी को लेके दरभंगा जिला राजद के उपाध्यक्ष फुजैल अहमद अंसारी ने प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर इनके खिलाफ शिकायत की थी। इन्हीं के पत्र के आलोक में इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। अब देखना यह है कि किन्हें राजद का जिलाध्यक्ष कमान संभालती है। वहीं इनका कहना है कि राजद अगर हमें जिलाध्यक्ष बनाती है तो मैं सह स्वीकार करूंगा। पार्टी का मैं संस्थापक कार्यकर्ता हूं। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। केवटी के लिए एक प्रत्याशी थे, प्रबल दावेदार थे। किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिला, तो नहीं मिला तो प्रदेश आप जिला अध्यक्ष है, आपको चाहिए कि आप जितने भी प्रत्याशी है, एक नहीं आपको 10 प्रत्याशी के यहाँ घूम घूम के हो या काम करके हो उसको प्रत्याशी को जिताने का काम करते। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके वो सभी प्रत्याशी को कि हमको अगर टिकट नहीं मिला तो हम पार्टी को डुबा देंगे, भसा देंगे। उसको इस बात से आपको सबूत मिलेगा कि उनका जो ऑडियो वायरल हुआ, जिस ऑडियो के बारे में आपने तस्करा किया और बता रहे हैं, जिसके ऑडियो के बाद हमारा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं ऐसे पार्टी में रहूं जिसका माने जिला अध्यक्ष गद्दार हो, तो हम प्रदेश अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा। और प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने के बाद हमने सबसे पहले तो जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को उनको बर्खास्त करने की मांग की। उसकी वजह यह थी कि ऑडियो आप जब सुनिएगा तो ऑडियो में दिया हुआ है एक राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, दरभंगा ही नहीं बिहार का एक चेहरा है, बिहार के एक सम्मानित नेता है। वो केवटी से चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव लड़ रहे थे तो मान लीजिए इनको टिकट नहीं मिला तो ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये अपने कार्यकर्ता को मोबाइल पर निर्देश दे रहा है कि अब असद भाषा का प्रयोग किए, हम क्या बोले उसको नहीं बोल सकते, गाली तक दिए सिद्दीकी साहब को। उसके बाद कहते हैं कि कद छोटा कर देना है ऑडियो में। उतना ही नहीं, एक कौम विशेष मुसलमान को के बारे में कहते हैं कि मुसलमान सबका जो है वो केवाला हो गया, केवाला को फड़वा देना है, समझे नहीं। तो इस तरह सांप्रदायिकता का भी उनके ऑडियो सुनिएगा ना तो उसमें आपको झलक आएगा। तो सिद्दीकी साहब हारे तो हम लोग ये मंथन, उसके बाद मालूम रिजल्ट जैसे जैसे क्लियर हुआ तो 9 सीट हार गए दरभंगा में। तो इनको तो नैतिकता के आधार पर खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 8-10 दिन तक हम इंतजार किए। उसके बाद जब ऑडियो हम कान से सुने तो हमारा दिल गवारा नहीं किया, हमने इनकी कमेटी से तुरंत इस्तीफा दे दिया और प्रदेश नेतृत्व को भी लिख दिया कि हमारा क्या कारण है, क्या ये है। ऑडियो भी हमने भेज दिया। ऑडियो सारी बात की छानबीन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो हमने इस चीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है हमने पत्र लिखा और पत्र लिखकर जो है ऑडियो भेजा। आज जो हमको 12 बजे फ़ोन आता है प्रदेश कार्यालय से कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो हमका यही नंबर है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको कहा है कि भाई एक चिट्ठी भेज देने के लिए, वो चिट्ठी हम आपको भेजे। तो देखा कि हम उसमें निष्कासित का चिट्ठी था। तो हम किसको निष्कासित किया गया है, क्या कार्रवाई क्या हुई है और किन्होंने की है? ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, तो फेसबुक पर हमारे इस पर है, वो प्रदेश अध्यक्ष ने निष्कासित किया है। और राष्ट्रीय उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार फुजैल अहमद अंसारी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के अनुशंसा के आलोक में माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू सिंह जी ने उसको 6 साल के लिए निष्कासित किया है। तो निष्कासित होने के बाद हमारे पास लोग आ रहे हैं कि भाई चूंकि हमने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, और लड़ाई क्या बढ़ाएगा, हमारा थोड़े कोई जमीन जत्था का झंझट है या कोई बात है। हमने गद्दारी जो किया पार्टी के साथ या इलेक्शन चुनाव में जो इस तरह का उन्होंने विरोध किया राम नरेश जी, उनके लिए हम जो है प्रदेश अध्यक्ष को सूचना दिया कि आपका जो जिला अध्यक्ष है राम नरेश यादव, वो जो है
उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने ऐसा बात राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के बारे में लिखा है, और ऑडियो भी, और ये प्रदेश अध्यक्ष को हमने ये चिट्ठी भी भेजा, समझे। तो ये चिट्ठी भेजा और उसमें बर्खास्त करने की मांग हमने की। तो बर्खास्त करने के तो हम इंतज़ार कर रहे थे, जब विलम्ब हो रहा था तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा। लेकिन आज जब आया तो हमको बहुत खुशी हुई, और दिल से खुशी हुई। इस पार्टी में भी अभी जान बाकी है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता का, दरभंगा जिला के जैसे कार्यकर्ता का, दरभंगा स्तर के कार्यकर्ता का जो है बात का संज्ञान लेकर और अपने स्तर से जांच किए होंगे, जांच करने के बाद उन्होंने सही पाया तो जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को जो है 6 साल के लिए निष्कासित किया। इसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी और प्रदेश अध्यक्ष महोदय का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। किसी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी गई है? इसकी जानकारी अभी उस पेपर में नहीं है, ना हमको पता चला है। लेकिन हम चाहेंगे एज ए पुराने कार्यकर्ता, चूँकि हम बहुत पहले से है, हम चाहेंगे कि, और बल्कि हम इस बात को रखेंगे भी कि राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी भार दे तो यहाँ किसी यादव समाज से अच्छे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता जो लंबे समय से इस पार्टी में काम करते हो और योगदान दिए हो, वैसे लोगों को तरजीह देके उनको बनावे, उनको हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। क्यों यादव को ही क्यों? देखिए, यादव को इसलिए अभी हम ये बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि MY समीकरण जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का मेन बेस है, और अति पिछड़ा और समाज के अन्य वर्ग जो है वो लोग सपोर्ट करते हैं राष्ट्रीय जनता दल को। अभी जो ये इन्होंने जो सिद्दीकी साहब को, या कहिए कि उस ऑडियो वायरल हुआ, उसमें कहीं ना कहीं MY समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा था। लोग गुस्से में थे, आम आवाम गुस्से में थे। तो ऐसे इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है और प्रदेश ने अगर अध्यक्ष को निकाला है, तो अब फिर हम दूसरे इससे हम बना देते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी बाकी रह जाएगा। यादव को यादव से ही रिप्लेस। जी हाँ, तो हम कंट्रोवर्सी में अभी नहीं बनना चाहिए। हमको पार्टी बचाना है। पार्टी बचाने के लिए हमको ये कर, और बाद में जब बड़े बड़े नेता हैं, या यहाँ के जो मानिए अभी ललित यादव जी जीते हैं वो है, या फिर और भोला बाबू है, या सिद्दीकी साहब है, ये लोग अपना जिसको चाहे बनाए। हमने कार्यकर्ता की हैसियत से अभी देखिए पार्टी को बचाने के लिए विवाद से बचते हुए किसी अच्छे यादव, अच्छे समाज से इसे। आपने सारी बात कह दी, और आपके पत्र के आलोक में जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष थे अब वो निष्कासित किए गए, उन्हें बर्खास्त भी किया गया। अगर पार्टी आपके कार्यों को देख के, आपकी वफादारी को देख के, अगर आपको इस पद के लिए नामित किया जाए तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी तो सर्वे सर्वा है, और पार्टी को हम सबसे ऊपर मानते हैं। अगर जिम्मेदारी, ये चीज़ हमको एक दफ़ा और ऐसे इस टर्म में बनने से पहले हमको आई थी सर्किट हाउस में, सिद्दीकी साहब वगैरह ने बात किया था। तो हम कहा कि भाई देखिए, हम मेरे पर एक जिम्मेदारी है, हम जनप्रतिनिधि हैं, ऑलरेडी पार्षद हैं, और यहाँ पार्षद के कारण नगर निगम और वार्ड का एक अलग हमको बोझ रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम पार्टी चलाने में जो है हमको कहीं ना कहीं कुछ चूक, कुछ गलती, कुछ ऊंच नीच होगी, इसलिए हमको इसमें नहीं बनाया जाए ये जिलाध्यक्ष। तो फिर हम लोगों ने बैठ के ही तय किया कि इतने पुराने और इतने ये है राम नरेश जी, इन्हीं को कंटिन्यू किया। अब तो आप पार्षद नहीं है, चूंकि आपके घर के ही सदस्य पार्षद है। अगर आपको दिया जाए जिम्मेवारी तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं, ऐसा है कि पार्षद तो पत्नी ही है, एक नंबर 2 में कि जितने भी कार्य वार्ड से लेके बाहर तक होता है हम ही को देखना पड़ता है। उसके बाद भी अगर पार्टी हमको जिम्मेदारी देगी तो मैं पार्टी से अलग नहीं हूँ। धन्यवाद।